कि एक निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में किस तरह डिसाइड करना चाहिए। मैं बताऊंगा एक ना रूल ऑफ थंब है जिसे हम बोलते हैं 50-30-20। तो हम्म। ये ग्लोबली ऐसा माना जाता है कि 50% जो है आपके जो जरूरी खर्च है, जो आपके मतलब नेसेसिटी है, जैसे कि मान लीजिए आपका घर का रेंट है, या फिर अब आपका हाँ। ईएमआई है, आपको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, स्कूल की फीस है, जिसे आप कम नहीं कर सकते, है ना, वो आपको जरूरी एक्सपेंस हो गए। 30% कहा जाता है कि आपके जो चाहत है, जो वांट्स हैं, कि भाई आपने बाहर खाना खाने जाना है, मूवी देखनी है, सब्सक्रिप्शन लेना है किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म का, जो जरूरी नहीं है पर आप खर्च करते हैं 30%। 20% आपको सेविंग करनी चाहिए। बट मेरा कहना यह है, थोड़ा सा बदलाव कीजिए। दो वजह है, क्योंकि इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हम बाहर की बात करें तो आपके वहां पर रिटायरमेंट के हिसाब से काफी बेनिफिट्स होते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम होती है। तो हम्म। हमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए। 50% ठीक है कि जरूरी है, उसके लिए 50% खर्च कीजिए। आप सेविंग 30% रखिए, हम्म। और 20% आप जो अपने वॉन्ट्स हैं उसके लिए खर्च कीजिए। तो थोड़ा सा हम्म। बदलाव है। तो 50-30-20 है, पर मेरे लिए वो है 50% नेसेसिटी, 20% योर वॉन्ट्स, लग्जरी, और 30% सेविंग आपकी होनी ही चाहिए, बहुत जरूरी है। हम्म। और एक बात और है, एक टाइम के बाद में क्या होता है, आपकी इनकम काफी बढ़ जाती है, पर खर्चे जो होते हैं, क्योंकि आप कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर देखिए इंडिया की इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है। जब आप शुरुआत में जब जॉब ज्वाइन करते हैं, नॉर्मल हो सकता है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आप बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट से आए हैं, नॉर्मली आप मान लीजिए 25,000 50,000 महीने की भी सैलरी पे आप ज्वाइन करते हैं। लेकिन कुछ साल के बाद जब प्रमोशन होता है, और वैसे भी हम्म। इंडस्ट्री ग्रो होती है, तो आपकी सैलरीज बढ़ जाती हैं। हम्म। पर आपके खर्चे जो हैं, कई बार जब तक कि आप बिल्कुल बहुत ही इस तरह से मतलब खुले हाथ से खर्च ना करने लगे, तो आपके पैसा और बचता है। जब बचता है तो आपको सेविंग्स भी आपकी बढ़ाती रहनी चाहिए। तो जो रूल मैंने बताया 50-30-20, उस पर ध्यान दीजिए, और समय के साथ आप निवेश को बढ़ाते रहिए।